तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लुचेंग काफी आसानी से 2 डीमन स्पाइडर्स को मार गिराता है। तभी एक तीसरा डीमन स्पाइडर लुचेंग के ऊपर पीछे से सरप्राइज अटैक कर देता है, जिससे अब उस जगह पर चारों ओर खून ही खून हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह खून लुचेंग का नहीं बल्कि डीमन स्पाइडर का होता है, और वह डीमन स्पाइडर लुचेंग के पास पहुंच पाता इससे पहले ही एक लेडी उसे मार देती है। और अब वह लेडी चिल्लाते हुए लुचेंग से बोलती है, फेलो डावेस्ट, डेमोनिक कल्टीवेटर अभी भी यहाँ पर जिंदा है, तो तुम्हें यहाँ पर अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। और इस लेडी का नाम जियानसियान है। और अब लुचेंग को याद आता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ में इस गेम के अंदर जियानसियान उसकी मास्टर हुआ करती थी, और गेम के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद वह जियानसियान का डिसाइपल बनने में पिछली बार कामयाब हुआ था। और वह यहाँ पर जियानसियान को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, और जियानसियान अभी फेस टू फेस उसके सामने है, तो उसे यह मौका नहीं गंवाना चाहिए। यह सोचते हुए लुचेंग आगे बढ़ते हुए बो डाउन करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है, मैं मो सेक्ट का लीडर हूँ। अब जियानसियान भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि वह ऑटम माउंटेन की जियानसियान है, और उसने तो यहाँ पर यह सुना था कि मो सेक्ट डीमन हंटिंग अलायंस को ज्वाइन नहीं कर पाया है क्योंकि मो सेक्ट के अंदर इनफ मेंबर ही नहीं है। यह सुनते ही लुचेंग खांसते हुए बोलता है, भले ही मेरे मोसेक्ट के पास अभी इनफ मेंबर ना हो, पर इसके बावजूद मैं और मेरा मोसेक्ट डेमोनिक कल्टीवेटर्स का सामना करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं पर खड़ा डेमोनिक कल्टीवेटर यह सब कुछ सुन रहा होता है, और उन दोनों को इस तरह बात करते हुए देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और अब वह बोलता है, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि अभी तुम मेरे एरिया में मौजूद हो। यह बोलते हुए वह गुस्से में वहां पर कई और सारे डीमन स्पाइडर को समन करता है, और अब वह सभी डीमन स्पाइडर को लुचेंग और जियानसियान के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। पर लुचेंग और जियानसियान काफी आसानी से वहां मौजूद सभी डीमन स्पाइडर को जान से मार देते हैं, और अब जियानसियान काफी तेजी से उस डेमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करती है, और अचानक से वह पर्सन वहां से गायब हो जाता है। और अब वह देखती है कि लगातार उस जगह पर कई सारे डीमन स्पाइडर आए ही चले जा रहे होते हैं, जो देखते ही वह बोलती है, टाइम आ गया है यहाँ पर आग का यूज करने का। और अब वह अपने ट्रेजर का यूज करते हुए उस पूरे के पूरे केव में आग लगा देती है, जिससे जलकर वहां मौजूद सभी स्पाइडर्स मारे जाते हैं। और अब लुचेंग और जियानसियान उस डेमोनिक कल्टीवेटर को ढूंढते हुए उस जगह पर आप पहुंचते हैं जिस जगह पर डेमोनिक कल्टीवेटर्स ने सभी बच्चों को कैद करके रख रखा होता है। तभी अचानक से एक जगह से वह डेमोनिक कल्टीवेटर बाहर निकलता है, और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ पर मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर तुम दोनों ने मेरे पूरे के पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया। तो आज मैं तुम दोनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से लुचेंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब उस डेमोनिक कल्टीवेटर के अटैक से लुचेंग वहां पर इंजर्ड हो जाता है, और अब वह देखता है कि वह डेमोनिक कल्टीवेटर 3rd रैलम के 5th लेवल पर होता है। तभी लुचेंग की नजर जियानसियान के ऊपर पड़ती है, और अब वह देखता है कि जियानसियान भी 3rd रैलम के 5th लेवल पर होती है। और अब लुचेंग सोचने लगता है, जियानसियान और इस डेमोनिक कल्टीवेटर की पावर यहाँ पर इक्वल है, पर यहाँ पर जियानसियान के साथ मैं हूँ, तो हम दोनों एक साथ मिलकर इस डेमोनिक कल्टीवेटर का खेल खत्म कर सकते हैं। और अब लुचेंग उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है। तभी वह ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम दोनों एक साथ मिलकर मुझे हरा सकते हो? यह बोलते हुए वह ओल्ड मैन उस जगह पर अपने कई सारे क्लोन्स बना लेता है, और अब वह सभी क्लोन्स एक साथ लुचेंग और जियानसियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर वह दोनों ही काफी आसानी से उस डेमोनिक कल्टीवेटर के सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। पर उन दोनों को अब वहां पर उस डेमोनिक कल्टीवेटर की रियल बॉडी को ढूंढने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। तभी डेमोनिक कल्टीवेटर लुचेंग के स्वॉर्ड को पकड़ते हुए लुचेंग को गले से पकड़ लेता है, और अब वह लुचेंग के पास आते हुए बोलता है, बच्चे मैं मानता हूँ कि यह लेडी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और इसे यहाँ पर हराने में मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी लुचेंग हंसते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी भी अपने अपोनेंट को तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह बोलते हुए लुचेंग ब्रेक थ्रू करके सीधा 2nd रैलम पर पहुंच जाता है, और अब वह अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उस डेमोनिक कल्टीवेटर को वहां पर इंजर्ड कर देता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जियानसियान अपने स्पीयर को उस डेमोनिक कल्टीवेटर के सीने के आर पार कर देती है। अब वह डेमोनिक कल्टीवेटर वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, यह नामुमकिन है लुचेंग, तुम मेरे पकड़ में थे, तो आखिर तुम यहाँ पर इस तरह अचानक कैसे ब्रेक थ्रू करके पावरफुल बन सकते हो? यह मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो मुझे बताओ कि आखिर तुमने यह कैसे किया? लुचेंग बोलता है, तुम यह जानने के वर्दी नहीं,
और अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा लीडर कौन है। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा। और यह बोलते हुए वह वहां पर मर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुचेंग उस केव में मौजूद सभी बच्चों को अपने साथ लेकर विलेज वापस लौट आता है। और अब अपने बच्चों को वापस पाकर सभी विलेजर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह रोते हुए लुचेंग को वहां पर धन्यवाद करने लगते हैं। तभी विलेज का चीफ कुछ विलेजर्स के साथ लुचेंग के पास आता है और अब वह बो डाउन करते हुए बोलता है, इमॉर्टल्स, आपका यह एहसान हमारे माउंटेन विलेज के लोग कभी नहीं भूलेंगे। लुचेंग बोलता है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, और हाँ, मैं बस तुम लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि तुम सभी से यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हुई है। तुमने एक मासूम बच्चे के ऊपर डीमन कल्टीवेटर होने का इल्जाम लगाया और उसे यहाँ पर टॉर्चर किया। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग उस बच्चे से जाकर माफी मांगो। वहीं पर थोड़ी दूरी से खड़ी होकर जियानसियान यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह उस जगह से जाने लगती है, जो देखते ही लुचेंग भागते हुए उसके पास जाता है और बोलता है, सीनियर, क्या आप अपने सेक्ट में वापस जा रही हो? मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं आपको अपने मो सेक्ट में इनवाइट करना चाहता हूँ और उस जगह पर आपकी खातिरदारी करना चाहता हूँ। तो प्लीज मेरे इस ऑफर को रिजेक्ट मत कीजिए। अब यह सुनते ही जियानसियान लुचेंग के साथ मो सेक्ट में चलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वह लड़का भागते हुए लुचेंग के पास आता है, जिसे विलेजर्स डेमोनिक कल्टीवेटर कहते हुए जलाने जा रहे थे। और अब वह लुचेंग के सामने नील डाउन करते हुए बोलता है, मास्टर, मेरा नाम हाइटिंग है और आज मैं यहाँ पर आपकी ही वजह से जिंदा हूँ और मेरी यह लाइफ आपकी देन है, इसीलिए मैं भी आपके साथ आपके मो सेक्ट चलना चाहता हूँ। अब यह सुनते ही लुचेंग हंसते हुए हाइटिंग को भी अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मो सेक्ट में वापस पहुंचकर लुचेंग स्पेशली जियानसियान के लिए खाना प्रिपेयर करता है। साथ ही साथ वह उसे पीने के लिए स्प्रिंग वाइन भी देता है, क्योंकि उसे अपनी प्रीवियस लाइफ से याद होता है कि गेम के अंदर जियानसियान को खाना खाना और अल्कोहल पीना सबसे ज्यादा पसंद था और प्रेजेंट टाइम में जियानसियान को इम्प्रेस करने के लिए वह यह सब कुछ कर रहा होता है। वहीं पर लुचेंग के द्वारा बनाया गया खाना सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, जिससे सभी लोग वहां पर पेट भर के खाते हैं और उसी जगह पर सो जाते हैं। अब अगली सुबह लुचेंग की आंख खुलती है तो वह देखता है कि जियानसियान वहां से जा चुकी होती है, पर जाने से पहले जियानसियान ने वहां पर एक मैसेज छोड़ा होता है, जिसमें उसने लुचेंग के लिए लिखा होता है कि उसे एक अर्जेंट काम आ गया है, जिस वजह से उसे अभी जाना होगा, पर वह दोनों फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे। साथ ही साथ जियानसियान ने वहां पर लुचेंग के लिए 2 पर्पल मून टोकन भी छोड़े होते हैं। अब उन दोनों टोकन्स को लेकर लुचेंग सीधा ग्रेवयार्ड में आ पहुंचता है और अब वह जाइंट ग्रेव की ओर देखते हुए चिल्लाकर बोलता है, ओल्ड मैन, क्या तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो या निपट लिए? मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए यह 2 पर्पल मून टोकन लेकर आया हूँ और इसके बदले मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस ओल्ड मैन का मास्टर कौन है और उसे मेरे मो सेक्ट के टेरिटरी में किसने भेजा था। तभी टूम स्पिरिट काफी तेजी से निकलकर बाहर आता है और अब वह मून टोकन को लेते हुए वहां पर लुचेंग को एक झलक दिखाता है। अब लुचेंग देखता है तो उस डेमोनिक कल्टीवेटर के मास्टर कोई और नहीं बल्कि वही दोनों डीमंस होते हैं, जिन्होंने उसके माँ बाप को मारकर मो सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया था। अब यह देखते ही लुचेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, फाइनली टाइम आ गया है अपनी तलवार को इस मयान से बाहर निकालने का। मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसी दिन पूर्णिमा की रात होती है और हाइटिंग अपने एक कमरे में सो रहा होता है। तभी अचानक से उसे काफी डरावने सपने आने लगते हैं, जिसमें एक पूरे के पूरे विलेज में आग लगी हुई होती है और सभी लोग डीमन चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं, जो देखकर हाइटिंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मैं डीमन नहीं हूँ, मैं डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं हूं, तो प्लीज मुझे मत मारो। और तभी वहां पर हाइटिंग की नींद खुल जाती है। वहीं पर इस सपने को देखकर हाइटिंग काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह भागते हुए लुचेंग के कमरे के पास जाता है, पर वह देखता है कि लुचेंग अपने कमरे में सो रहा होता है और अब वह बोलने लगता है, यह बस एक सपना था, तो मुझे यहाँ पर एक मामूली से सपने के लिए मास्टर की नींद खराब नहीं करनी चाहिए। और अब वह उस जगह से चला जाता है। अब अगली सुबह डोंगलिन लुचेंग के कमरे के दरवाजे के ऊपर लात मारते हुए उसे नींद से जगाती है और अब वह चिल्लाते हुए बोलती है, हमारे पास यहाँ पर सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमारे द्वारा कलेक्ट किए गए सभी पैसे यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, तो हमें अब क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए निकलना होगा, जिससे हम अपने सेक्ट के लिए कुछ पैसे कमा सके। अब यह सुनते ही लुचेंग वहां पर रोते हुए बोलने लगता है, आखिर हमारी यह गरीबी कब खत्म होगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि साओक्वी और डोंगली
अमीर फैमिलियों के लिए पेड़ से फल तोड़ना और उनके पालतू जानवरों को पकड़ने जैसे काम करके पैसे कमा रहे होते हैं। साथ ही साथ वह चारों ओर यह प्रचार भी कर रहे होते हैं कि अगर उन्हें कोई भी काम हो तो वह मोस एक्ट को याद कर सकते हैं। मोस एक्ट यहाँ पर उनके लिए कोई भी मिशन करने को तैयार है। दूसरी ओर हाइडिंग साफ सफाई का काम कर रहा होता है जिससे वह भी कुछ पैसे कमा सके। दूसरी ओर लुचेंग लकड़हारों के साथ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए आया हुआ होता है और अब वह कुछ ही मिनट के अंदर वहां पर कई सारे पेड़ काटकर गिरा देता है। यह देखकर सभी लकड़हारे काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं अगली बार जरूरत पड़ने पर वह लुचेंग को दोबारा से याद करेंगे। अब लुचेंग उस जगह से पैसे लेने के बाद सीधा एक खदान में पहुंचता है जिस जगह पर वह मजदूरों के साथ मजदूरी करता है और अब वहां से पैसे लेने के बाद वह एक कोर्टयार्ड में आता है जिस जगह पर वह साफ सफाई का काम करता है। पर अब यह सब काम करके वह काफी ज्यादा थक चुका होता है और अब वह गुस्से में अपने हाथ में मौजूद टूल्स को दूर फेंकते हुए बोलता है, मैं यह सब कुछ बेकार काम करना नहीं चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर ओरिजिनल मिशंस क्यों नहीं मिल रहे हैं जिन्हें करके मैं एक ही साथ ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं। मैं इस जगह पर मजदूरी कर करके थक गया हूँ। तभी उस जगह पर लुओ बिंग आती है और अब हमें पता चलता है कि लुओ बिंग को लुचेंग ने वहां पर मिशंस कलेक्ट करने का काम दिया होता है। पर पूरे दिन इधर उधर घूमने के बावजूद लुओ बिंग को वहां पर एक भी मिशन नहीं मिला होता है और अब लुचेंग को देखते ही वह भागते हुए उसके पास आती है और अब वह लुचेंग से बोलने लगती है, मास्टर क्या आपने सुबह से यहाँ पर कुछ भी नहीं खाया है? मुझे भी यहाँ पर भूख लगी है, तो फिर क्यों ना हम कुछ खाने के लिए चले। मुझे पता चला है कि यहाँ से पास में ही एक फिशर विलेज मौजूद है जिस जगह पर एक अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पर सस्ता खाना मिलता है। हमें उस जगह पर चलकर खाना खाना चाहिए। यह सुनते ही लुचेंग लुओ बिंग के साथ उस फिशर विलेज में आ पहुँचता है। अब वह दोनों उस रेस्टोरेंट की ओर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में लुचेंग देखता है कि 3 बच्चे मिलकर एक छोटे लड़के को बुली कर रहे होते हैं। वहीं पर वह बोल रहे होते हैं कि उस छोटे लड़के के फादर एक बंदर की तरह दिखते हैं। यह सुनते ही वह लड़का गुस्से में धक्का देकर उस बुली को नीचे गिरा देता है। तभी वह बुली चिल्लाते हुए बोलने लगता है, तुम्हारे फादर ओल्ड मंकी है और तुम लिटिल मंकी, तुम्हारा भी चेहरा एक बंदर जैसा है। इससे गुस्सा होकर अब वह लड़का उस बुली के ऊपर अटैक करने लगता है पर वह बुली उससे ज्यादा पावरफुल होता है और अब वह उस लड़के को वहां पर काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी लुचेंग पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, ग्रेट सेज क्या यह आप हो? फाइनली मैंने आपको यहाँ पर ढूंढ ही लिया। मुझे नहीं पता था कि आप इस जगह पर रेनकार्नेट हो चुके हो। मैं यहाँ पर पिछले 500 सालों से आपको ढूंढ रहा था और आखिर आप इन बेवकूफ बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? क्यों ना आप इन्हें अपना असली फॉर्म दिखाकर इन्हें डराकर यहाँ से भगा दो। यह बोलते हुए लुचेंग उस जगह पर एक इल्यूजन क्रिएट करता है जिस इल्यूजन में उन सभी बुलीज को वह छोटा लड़का मंकी किंग दिखाई देता है और अब यह देखकर वह तीनों बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह उस जगह से भाग जाते हैं। अब वह लड़का डासान लुचेंग को थैंक्स करता है और अब वह उससे पूछता है कि आखिर यह ग्रेट सेज कौन है। लुचेंग उसे बताता है कि ग्रेट सेज एक एंशिएंट मंकी है। यह सुनते ही डासान काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है जो देखकर लुचेंग उसके पास बैठकर उसे ग्रेट सेज मंकी किंग की कहानी सुनाने लगता है और उसे बताता है कि ग्रेट सेज मंकी किंग कितने ज्यादा पावरफुल थे। यह सुनकर डासान काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। तभी अचानक से फिशर विलेज के लोग वहां पर चिल्लाने लगते हैं। वहीं पर वह चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, वाटर मॉन्स्टर वापस लौट आया है और तो और वह 2 लोगों को यहाँ पर खा गया। यह सुनते ही लुचेंग लुओ बिंग और डासान तीनों भागते हुए लेक की ओर जाने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।